लक्ष्मण क्लास अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्मण क्लास नोस्ट में आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मण कुमार इंटर का क्लास 12 2026 के लिए बातचीत का लेखक है बालगोविंद भट्ट जी ने उसका वन शॉट ही आज कराऊंगा। पहले वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। हमारा नंबर है जो स्क्रीन पर यहाँ से आप संपर्क करके नोट ले सकते हैं और यहाँ एक ही क्लास में पूरा ख़त्म हो जाएगा सब्जेक्टिव। आइए फर्स्ट सब्जेक्टिव के पास। अगर हम में वास्तविक ना होते तो क्या होता? हम में वास्तविक ना होते तो मनुष्य गूंगे होते व मजबूत बधिर होता। मनुष्य के सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी व्यवस्था होती। या व्यवस्था के कारण वह समाज में वाचकल्प करता। वह अपनी बातों में अभिभावक करते और इसकी अभिभावक वास्तविक शक्ति भाषा कहते हैं कि वह व्यक्ति समाज में रहते हैं। इसके लिए अन्य व्यक्तियों के साथ वह पारस्परिक संबंध और कुछ जरूरत नहीं होते हैं, जिसके कारण वह वार्तालाप करते हैं। यह ईश्वर द्वारा दी हुई मनुष्य की अनमोल कृति है। इस शक्ति के कारण मनुष्य यदि होता है वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं पता कर पाता। जो हम सुख दुख में इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं वह अवश्य रहने के कारण नहीं कर पाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट के लिए नंबर शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बातचीत के संबंध में बोर्न जोन्स का और एडिसन में क्या विचार है? बातचीत के संबंध में बोर्न जोन्स का एडिसन से क्या विचार है? बातचीत के संबंध में भिन्न विद्रोह अपने अपने ढंग से विचार रखे हैं। इनमें बोर्न जोन्स और एडिसन के विचारों को लेखक ने कहा उद्धृत किया है। जो बोर्न जोन्स उनके अनुसार बोलते हैं ही मनुष्य के रूप में रक्षाकर्ता होता है। वर्ष में जब तक मनुष्य बोलते नहीं तब तक उस गुण दृष्टि प्रकट नहीं होता। दूसरे विधानों एडिसन के अनुसार असफल बातचीत केवल दो व्यक्तियों हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे को समान खोलते हैं। तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति में मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। जब चार आदमी हो तो बात कॉफी के स्थान पार्लियामेंट लेती है, अर्थात बातचीत के साग्रहित न होकर मात्र रस्म यादगी भर रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नोट के लिए संपर्क करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें।
आउट ऑफ कन्वेंशन क्या है? आउट ऑफ कन्वेंशन क्या है? आउट ऑफ कन्वेंशन का अर्थ है वाताकाल की वातालप्त की काल आउट ऑफ कन्वेंशन होना की बड़ी स्पिरिट और लो लेख देने नहीं कर पाते। इस अणु के पुनः सभा को कब काल प्रवीण द्विमंडलीय में है। इस काल में महिर व्यक्ति ऐसे चतुराई प्रसंग छोड़ देते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत के कण प्रिय तथा अनंत सुखदायी होते हैं कि सुहृद दृष्टियाँ इसका नाम से सुहृद दृष्टि का विशेष है कि वत चतुरताओं का अभिमान या कपट कहीं पलट नहीं हो पाता तथा बातचीत का सदस्य बनी रहती है। कपट और एक दूसरे को अपना पांडित्य के प्रकाश के प्रशंसा करने का संघनन आदि रस भर की सामग्री आउट ऑफ कन्वेंशन का मूल तंत्र होती है। यूरोप लोगों का आउट ऑफ कन्वेंशन का जागृत प्रदेश है। आउट ऑफ कन्वेंशन का जागृत प्रदेश है। ये वीडियो को लाइक करें, पहले से वीडियो को शेयर कर दें। लाइक करें, शेयर करें। नोट के लिए ये नंबर शो रहा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से नोट ले सकते हैं। नंबर नोट्स पर सेव है ना। बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा कौन सा अपना स्वार्थ न जीव का संसार की रचना कर सकता है? मनुष्य की बात का एक सबसे उत्तम तरीका उसका अति आत्मा वाताकाल है। वह अपने आनंद ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप में बात लेकर आत्मा वकल्प से तत्व क्रोध पर नियंत्रित है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्तियों को कष्ट न पहुंचाए, क्योंकि हमारी भीतरी मालवित परीक्षण नए रंग दिखलाई करती है। वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक ने इन मान प्रशस्तात्मक संसार का एक बड़ा भारी आयन के रूप में देखता है, जिसमें जैसी चाहे वैसी सुधर देने के कोई असंभव बात नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन चित्त के एकाग्र संग मानवीय स्थिति में अपना आप में बातचीत करने चाहिए। इस आत्मा चैतन्य का विकास होगा, उस बढ़ने पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया में किसी से न वैर रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े अज्ञ सुदूर शत्रु पर भी विजय
कर सकते हैं। यदि ऐसे हुए तो हम सार्थक एक जीवन संसार के रूप कर रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वक्त शक्ति का दमन भी नहीं होगी। अतः व्यक्तियों को चाहिए कि अपनी जहर की काबू में रखकर मधुर शक्तियों की बनी बोले, ना किसी का कट रहे वो नवेर दुनिया का खूबसूरते जाए मनुष्य को बातचीत करने का सही उत्तम तरीका है। ये हमारा नंबर शो हो रहा है, इसको दोस्तों के लिए ये चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। बातचीत शीर्षक कहानी का संसार लिखे अथवा बातचीत का निबंध में निहित विचार का स्पष्ट करें। बातचीत बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य की अधिक निर्मित क्रियाओं को न्यायिक रचनाकारों में एक है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम में मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तुओं व शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। वह बताते हैं कि यदि वह शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो कि लुंज-पुंज अवस्था में कोने में बैठकर दिए गए हैं तो बातचीत का विभिन्न काम भी बताते हैं या घरेलू बातचीत आमने-सामने ढंग को बताते हैं कि जहां आदमी अपनी जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए पानी चलाने फिरने और की यदि जरूरत है वह बातचीत का भी अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ भी मात्र में धुआं जमा रहते हैं वह बातचीत का जरिया भावक बनाकर बाहर निकल पड़ते हैं। इस चित्र में हल्के और स्वच्छ के होकर परस्पर आनंद में मगन हो जाते हैं। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है या नहीं। वो बोलते हैं कि मनुष्य बोलता नहीं है जब तक उसका गुण दोष नहीं प्रकट होता। बेन जोन्स का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का स्वरूप रक्षाकारक हो जाते हैं। वह कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत को केवल रामव्वल कहलाएगी। यूरोप के लिए में बातचीत का हुनर है जिसे होस्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इस प्रशांत में ऐसा चुनौती से जिस प्रशांत छोड़ देते हैं। सुधीर बालकृष्ण भट्ट का उत्तम तरीका यह मानना है कि वह बात शक्ति प्रदान कर अपने आप बात करे। वीडियो को लाइक कर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।